बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ज़िंदगी के साथ एक दफ़ा फिर सायरा कबीर आपके सामने मौजूद हैं। आज हम बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हवाले से। इन्वायरमेंट यानी कि हमारा माहौल। अब आप सोचोगे माहौल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाती हैं, जहाँ पे पोल्यूशन भी है, जहाँ पे हमारे जो चरिंद परिंद होते हैं वो भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी आ जाता है। हमारे अंदर जो कल्चरली और जो अदरवाइज़ जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो हम वक्त के साथ साथ गुजर रहे होते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे है, यानी कि अपने माहौल को प्रिजर्व करने के, अपने माहौल को सुधारने के लिए, अपने माहौल की हिफाजत करने का दिन है। तो अगर हम इस हवाले से बात करें, आपसे अगर ये सवाल पूछूँ आज कि क्या आप अपने माहौल की हिफाजत करते हैं, आप क्या अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है उसका ख्याल करते हैं, क्या आप गंदगी नहीं करते, क्या आप अपने इर्द गिर्द जानवरों के हवाले से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चिड़ियों की बात करते हैं, क्या आप चिड़ियों के लिए खाने, दाने, पानी कुछ इंतज़ाम करते हैं? यानी आप, अल्लाह ताला ने आपको एक अगर अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपको इंसान बनाया, तो आपने अपनी एंड से क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं? क्या आप इन चीज़ों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं? तो ये वो तमाम सवाल है जो आज हम अपने शो में पूछेंगे। आज हम आप तमाम लोगों से करना चाहेंगे और आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे, आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे क्यों इम्पोर्टेंट है, कभी सोचा? आप लोगों से बहुत सारी बातें जब करते हैं तो आप लोगों ने इस बातें सुनी होंगी, कहीं पे आई एम श्योर न्यूज़ में देखा होगा। बहुत फैंसी टर्म लगता है, ओजोन लेयर हमारा ख़त्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया, क्या ये भी कहा जाता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी जिस दिन अर्थवर्म्स जो होते हैं ना, उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थवर्म्स होते हैं, वो अर्थवर्म्स जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे बोलते हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर शय को एक पर्पस के लिए दुनिया में बनाया है। यानी कि अगर अर्थवर्म्स ख़त्म हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, अर्थक्वेक्स आ जाएंगी, ज़लज़ले आ जाएंगे, बहुत सारी बातें की जाती हैं। यानी अल्लाह ने दुनिया में, इस कायनात में हर चीज़ का एक पर्पस बनाया है और हम ना तो वो पर्पस समझ सकें आज तक और ना तो उस पर्पस के लिए हम कुछ करते हैं। दरख्तों को हम आंखें बंद करके काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और इन दी एंड हमें दरख्त क्या देता है? ऑक्सीजन, यानी कि जिससे हम सांस ले सकते हैं। अगर दरख्त ख़त्म हो जाएंगे हम सांस कैसे लेंगे? पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, आबादी की तो हमने माशाल्लाह फेहरिस्त में हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन दरख्तों को हम नहीं उगा रहे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? यानी ये जो प्लैनेट है अर्थ, इसके अंदर आपका पानी ख़त्म हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, आपके यहाँ जितनी डिमांड है उतनी नीड, आप ग़ज़ा नहीं उगा सकेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अभी ये सोचें। और ये अगर आज आपको मसला नहीं हो रहा, हमें आगे का सोचना है, आगे का सोच के क्या हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी एंड उस पर बहुत ही एक ख़तरनाक सी बात थी कि पाकिस्तान अपने इन्वायरमेंट के हवाले से कोई ख़ास स्टेप्स नहीं ले रहा। यानी आने वाले दिनों में आपने देखा कि एक ज़माना था कराची में कितनी बारिशें होती थी, अब बारिशें इस साल क्या हुई हैं? हम रो रहे थे कि अल्लाह बारिश दे दे। यहाँ पे हमने क्या कुछ कोशिश की क्लाउड सीडलिंग करने की, बहुत सारी कोशिश की कि बारिश हो जाए, नहीं हुई बारिश। तो बताने का मकसद ये है कि क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई ज़लज़ला। अभी पिछले दिनों हमने शो किया कि कराची, हम पाकिस्तान जो है वो बहुत ही एक डेंजर जोन में, जहाँ ज़लज़ले के हवाले से बात करें तो क्या हमने उसके लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं? यानी हमने अपने जो हमारी जो रहन सहन है और हमारा जो माहौल है उसको बिल्कुल भी इन सिंक नहीं लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इमेजिन कि अगर डिस्कनेक्ट कर दिया और अगर कोई इस तरह के मसले, कल उठ के अगर बारिश होना ही ख़त्म हो जाए तो कहाँ जाएंगे? जहाँ सर्दी हो रही वहाँ शदीद सर्दी है, जहाँ गर्मी वहाँ इतनी गर्मी है कि लोग मर जाते हैं। कराची में इसी साल रमज़ान के दिनों में कितने लोग मरे। अब ये वो वक्त आ गया कि हमें अपने दिमाग को खोलना है, अपनी आँखों को खोलना है और समझना है बाशऊर शहरी की तरह कि आखिर हम अपने मुल्क के साथ क्या करें, हम अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। इंसान अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने आप से। तो जी हाँ, आज अपने आप के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब अपने आप की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि हम बड़ों का कहना नहीं मानते।
हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे ना, वो हमेशा सही कहते थे। वो जो सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे वो बेहतरीन थी। जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हमने बढ़ा दी है, इतना कोई हम हाई फाई हो गए हैं, तो उसके कितने नुकसानात भी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं मना करती कि आप ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ जो नेगेटिव्स है उसको भी तो कवर करें। बड़ों की बात करते तो जी हाँ, हमारे साथ हमारी एक बड़ी हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे मुलाकात करते हैं हमेशा की तरह। उनसे हमेशा की तरह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंशाल्लाह आज भी मिलेगा। आज क्या करने जा रही हैं वो ज़रूर जानते हैं। लेट्स वेलकम हर। वी हैव टुडे विद अस नानी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सारा आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा भी है और बेइंतहा ज़रूरी भी है इस पर बात करना। बिल्कुल, क्योंकि नानी हमेशा एक बात कहती है हमें कि ग़ज़ा ऑर्गेनिक खाओ, खुद से उगाओ। नानी ने हमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी सिखाई थी कि अपने घर में चीज़ें उगा के खाओ। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा माहौल इतना आलूदा हो गया, इतना ख़राब हो गया, और हम जो खा रहे हैं वो इतना ख़राब हो गया कि कैंसर जैसे बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं वो भी इसीलिए हो रही हैं। इसीलिए हो रही हैं कि वो जो केमिकल वाली खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या पानी गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। तो नानी इस हवाले से बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन सबसे पहले आज बन क्या रहा है? आज मैं प्रॉन बॉल बना रही हूँ। ओह माय गॉड, वाह ज़बरदस्त, क्या बात है। प्रॉन बॉल्स एक एपेटाइज़र की तरह भी आप खा सकते हैं, स्नैक आइटम भी कर सकते हैं। प्रॉन्स बड़े ज़बरदस्त, बहुत यमी होते हैं वैसे। और अगर आपने ट्राई किया है तो ग्रेट, नहीं किया तो आपको बताएंगे व्हाट इज़ अ वेरी ईजी वे ऑफ मेकिंग प्रॉन बॉल्स। ज़रूर बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। देखिए आज नानी मेरी आवाज़ बेहतर हुई है ना? हाँ, बेहतर हुई। नानी के टोटके आजमाएं आप, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके पास। और अब नानी हमें बताने वाली हैं कि प्रॉन बॉल्स कैसे बना रही। नानी क्या क्या मौजूद है हमारे पास? देखिए सबसे पहले तो हमने प्रॉन बॉल बनाना है तो प्रॉन है, फिर ये है कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल ठीक, अच्छा चिली सॉस है और लेमन जूस है, ऑयस्टर सॉस है, ठीक है, अच्छा ये है वाइट पेपर, राइट, ये पेपरिका, सॉल्ट और गार्लिक पेस्ट, बिल्कुल सही है, डन, अंडे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इन सबको मिक्स करते हैं फटाफट और पहले हम अपनी तैयारी करते हैं। बस सही है, ठीक है, और स्टार्ट लेते हैं। और आपके सामने देखिएगा झटपट तैयार होने वाली चीज़ हमेशा की तरह, लेकिन झटपट तैयार होगी और किस तरह होगी वो देख लें। अच्छा, साथ में मैं ये भी बताती जाऊँ कि प्रॉन्स का जो कुकिंग टाइम है वो 2 मिनट्स है। अच्छा ठीक है, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर का जो कुकिंग टाइम है वो 30 सेकेंड्स है। ओह ठीक है, और इसमें जो हम अंडा शामिल करेंगे उसका कुकिंग टाइम 1 मिनट है। ओके, वैसे तो वो 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। नानी कितना डाला हमने कॉर्नफ्लोर? हमने 3 चम्मच डाला। सही है, ठीक है, अगर कम लगेगा तो फिर हम और डालेंगे। बिल्कुल सही है। हमने ऑयल भी गर्म कर दिया पैन में, हल्का हमने रख दिया। हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड होता है और इसी टाइम में इसी पार्ट में हमें ये सब कर आके आपको देना भी है और दिखाना भी है। बिल्कुल। ये अंडा भी फेंट गए। नानी ये मैं फेंट दूँ, आप बाकी चीज़ें डाल दें। चलिए, अच्छा, दर ये हमने पेपरिका डाला। ओके, अच्छा जब हम मसाले मसूले की बात करते हैं हमेशा अपना अंदाज़ा, हाँ बिल्कुल, किसी को क्या ज़्यादा पसंद है, किसी को क्या ज़्यादा पसंद। सॉल्ट, बिल्कुल सही। नानी प्रॉन्स में कम नमक डालना चाहिए ना? बिल्कुल, ज़्यादा नमक तो वैसे भी कम हमें खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नुकसान देता है। अच्छा, गार्लिक इसमें देखिए जो जेन्युइन रेसिपी है उसमें गार्लिक नहीं है, लेकिन अगर हम गार्लिक नहीं डालेंगे तो हम प्रॉन खा नहीं सकते, इतनी ही गाएगी। अच्छा, तो हमने एडिशन की है ये गार्लिक की, हमें आदत नहीं है ना। चिली सॉस, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो प्रॉन्स के अंदर काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है नानी। कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड बैड नहीं होता। हाँ, जितने भी सी फूड होंगे ना उसमें कोलेस्ट्रॉल गुड होगा, बैड नहीं होगा। अच्छा, मैंने तो वैसे सुना था कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ये नहीं कह रही कि नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म के होते हैं। दिल के मरीज हैं थोड़ा सा हौला हाथ, हाँ, लेकिन बच्चों को ज़रूर खाना है। बहुत अच्छा है। ऑयस्टर सॉस, सही है। बस ये हो गया हमारा, ठीक है, सारा। और अंडा, थोड़ा सा अंडा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा इसी में डाल देंगे ताकि अंडा इज द बाइंडिंग फोर्स। बिल्कुल सही। इसमें आपने प्रॉन्स को कोई उबाला शुबाला तो है नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए मैंने बताया ना कुकिंग टाइम इसका 2 मिनट है, टोटल 2 मिनट है। नहीं, ठीक है, ओके। ये चीज़ें हटाई हमने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ये देखें नानी ने इसकी मिक्सिंग शुरू कर दी है एंड वेरी गुड। अच्छा, जब हम प्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये भी याद है कि हम अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो जिस मरीन लाइफ को हम बड़े शौक से खाते हैं, ये प्रॉन्स भी खाया जाता है ना, बिल्कुल खाया जाता है। इसी तरह मछली वगैरह, वो तमाम चीज़ें हमारे हमसे और मज़ीद दूर होते जाएंगी, कम होते जाएंगी। बहुत अफसोस होता है नानी कि बिल्कुल हमें इन चीज़ों का जानवरों के हवाले से, स्पेशली वो जानवर जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज़ होते हैं, जो कि और ख़त्म होते जा रहे हैं, वो कम नंबर। लाइक हमारे अपने ज़ू में आपने देखा कभी कराची ज़ू गई? जी मैं गई हूँ। यानी कितने साल पहले गई थी? बहुत साल पहले गई थी। अफसोस हो, अच्छा आप तो बहुत साल पहले गई। बहुत साल पहले मैं बहुत, लेकिन अफसोस उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त यानी अब तो आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप जाकर अगर आएंगी तो 4-6 दिन तक तो नानी सिर्फ रोते रहेंगी, क्योंकि बहुत ही एक सॉरी कंडीशन है। इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। आई मीन वहाँ जाएँ तो आपको एहसास होता है कि क्यों है, कहाँ है बेचारे जानवर, इनको खिलाया पिलाया भी नहीं जाता, वो किधर जा रहे हैं सब। तो जी हाँ, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा नहीं मतलब शदीद वो एक इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए इस हवाले से। अच्छा। और हमारी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नानी कर क्या रही है? अब ये देखें ज़रा, अब ये देखें, हमने चम्मच से लिया, नानी ने चम्मच से लिया, कॉर्नफ्लावर में डाल दिया, ठीक है, इसको इसमें से निकाला, उसको बॉल बना, बॉल बन गया ये हमारा। वेरी क्लेवर नानी, इज सो क्लेवर। नानी ने पता है क्या किया है? नानी ने हाथ में पहले नहीं डाला। नानी इज़ वेरी क्लेवर। काम करने का तरीका आना चाहिए। हाँ, अगर वो करेगी ना तो सब हाथ में लग जाएगा, फुस फुस। नानी आई लाइक दिस आइडिया। अच्छा नानी, हम जब तो ये बॉल्स बना रही हैं, प्रॉन बॉल्स, मैं उसमें जल्दी से कॉल भी ले लेती हूँ। बिल्कुल, कॉल ले लो, कॉल दे दीजिए हमें। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं जाहिदा? इतने दिनों बाद मुलाकात बातें हो रही हैं। बातें हो रही हैं इसलिए, एक तो मियाँ की डेथ हो गई थी तो उस पर जरा ब्रेक आ गई थी। I'm so sorry, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। I'm so sorry। 8 महीने हो गए हमको। Oh my तो बस God। आपका शो देख रही थी। कल भी मैं इतनी कॉल मिला रही, मिली नहीं, और पहले भी मैंने पता PTCL लगवाया, इसलिए कि आपका वो नंबर अब बंद हो गया। अब ये तो मोबाइल से होता ही नहीं, और जब से लगवाया तो कॉल ही नहीं मिली, तो आज मेरी कॉल। आप कैसी हैं जाहिदा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहती हैं आज? बस मैं एक तो नानी को मैं सलाम कहना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जाहिदा। आपके टोटके तो इतने अच्छे, और मैं जब से आप आ रही हैं मैं देख रही हूँ, वाकई बहुत अच्छी मुफीद बातें बताती। बहुत। अब मेरी आवाज़ देखे ना, कल बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी और आज कैसे मैं सुरीली आवाज़ निकल रही है मेरी। बिल्कुल। और कल जो वो आइसक्रीम जो बनाई थी ना, तो मैं उसकी भी रेसिपी चाहूंगी कि मुझे मिले। बड़ी अच्छी चीजें बनाई और आपने वो खा के बताया भी कलर, वो बहुत यमी था एक्चुअली, बहुत यमी था। हमने रेसिपी नहीं बताया था, उन्होंने आके तो चिकन स्ट्रिप्स बनाए थे, लेकिन हमने उनको बोला है। मैं उनका, आपको इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाती है? नहीं, बच्चों से कह दूंगी वो। हाँ, तो मैं एक काम ये करूँगी कि हम जो हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो अपने पेज पे ज़रूर शेयर कर लेंगे, तो आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल इतनी कोशिश कर रही, मैं कॉल मिली नहीं मेरी कल कॉल। नहीं चलें, है ना, बस करती रही मैं आपको। चलें, सही है। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अभी हम जो है नानी प्रॉन बॉल्स अगर डाल दें फ्राई करने तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ, बस अभी कर रहे हैं। अच्छा, इस करने में थोड़ा सा, ये करने में टाइम लगता है, वरना पकने में तो कोई टाइम नहीं लगता इसको। तो नानी आप जब तक, नानी एक दफ़ा फिर अंडा लगा रही हैं और फिर आप इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगी और फिर नानी को फ्राई कर रही हैं। हमें लेना है नानी छोटा सा ब्रेक। आप ले लो, मैं ब्रेक ले लूँ। इन द मीन टाइम इसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर डाल के, और कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं, हम यूज़ करते हैं डालडा कुकिंग ऑयल। क्यों? क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो हम जाते हैं उसको तैरवाते हैं नानी ऑयल। हाँ बिल्कुल। इन द मीन टाइम आप जल्दी से जाएं, चाय कॉफ़ी पकड़े और आ जाएं हमारे साथ, कहीं ना जाएगा। आज बड़े मज़े का टॉपिक है, मेरे और आपके और हम सब के, और ये हमारा मुस्तकबिल बहुत डिपेंड करता है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, जब प्रॉन बॉल्स की बात कर रहे थे हम, तो वो प्रॉन बॉल्स रेडी हो चुके हैं और वो देर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो देखते नानी कहाँ तक, नानी ने सब कुछ कर दिया, प्लेट भी रेडी कर दी। बस नानी, ये तो आपने, शुक्र आपने खाया नहीं और हमारे लिए बचा के रखा है, बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच नानी, थैंक यू सो मच। नानी कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी इन्वायरमेंट के हवाले से?
एनवायरनमेंट के लिए देखिए सब मिलके करेंगे तो कुछ होगा। हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों के ऊपर डालने से वो काम होता नहीं है। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर को साफ रखूँ, अपने मोहल्ले को साफ रखूँ, अपनी गली को साफ रखूँ, कचरे को मैं अपने बंद करके रखूँ, खुला नहीं छोड़ दूँ दूसरे के ऊपर। तो ये इस तरह की जिम्मेदारी हमें खुद निभानी है। नालियों में हम जो केमिकल्स डालते हैं, फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं हमारी सॉइल के ऊपर, जिसमें से हम ग्रो करते हैं अनाज अपना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हम अपने लिए खुद जहर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल यही कहते हैं हम सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर पूरा करना शुरू हो जाएँ तो इट विल बी अ स्टार्ट। हम कहीं तो शुरुआत लेंगे। जब बात कर रहे हैं हम ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हम सब शामिल होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे, वो बच्चे जो हमारा कल का मुस्तकबिल हैं। उस हवाले से ज़रूर बात करूँगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। वी हैव विद अस तब्रेज़ बुखारी, ही इज़ द हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बीकन हाउस ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू तब्रेज़? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द शो। बच्चों के हवाले से जब बात करते हैं तो डू यू फील कि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल? बच्चे ही फ्यूचर हैं जी। अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई भी बात करता है तो मुस्तकबिल का मतलब है कल, और कल जो है वो आज के बच्चों का है। तो अभी आपने इन्वायरमेंट की जिस तरह बात की, इन्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कल को लेके, मुस्तकबिल। डू यू फील हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? थोड़ा सा मेरे हिसाब से हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रह रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है और पाकिस्तान ऐसा एरिया, रीजन ऐसा है जो कि वर्स्ट अफेक्टेड है। बिल्कुल। अगर आप पिछले 10-15 साल में देख लें तो जिस तरह फ्लड्स आ रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है, हमारे सीजनल चेंज हो रहे हैं, जिसका हमारी क्रॉप्स के ऊपर, हमारी कपास के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, उसके आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, और हम लोग सबको अब अपने अंदर उजागर करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे स्टेप्स और ऐसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करें। बिल्कुल। जो चीज़ हम आज प्रिजर्व करेंगे वो हमारे बच्चों के लिए कल के दिन है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन और जब बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो हाँ, हम अपने बच्चों को क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे आज का एनवायरनमेंट और जो कल का एनवायरनमेंट होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, हम सोचना ही नहीं चाहते कि आगे क्या हो। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हम कोई एक्शन स्टेप्स कैसे ले सकते हैं? स्कूलिंग के हवाले से बात करेंगे। आपका ताल्लुक बीकन हाउस ग्रुप से है। बीकन हाउस इज़ अ पायनियर इन एजुकेशन, बहुत कई सालों से है। इट्स देयर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। हाउ इज़ बीकन हाउस एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम? देखिए जी, बीकन हाउस इस वक्त पता नहीं कि कितने लोगों को इस बात का इल्म है कि नहीं, बीकन हाउस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा, स्कूल मैनेजमेंट कंपनी बन गया। 10 मुल्कों में हमारे स्कूल्स हैं, और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से एजुकेशन एक्सपोर्ट होती है, एजुकेशन मैनेजमेंट एक्सपोर्ट होती है, और यूरोप से लेके एशिया तक में हमारे स्कूल्स जो हैं वो फैले हुए हैं। और पिछले 40 साल से ये इदारा है, और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर है। Why is education important? एजुकेशन बहुत ही स्टूपिड सवाल है बहुत ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको वॉइस आउट करें। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट जी, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ ओनली रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी मुस्तकबिल, या हमने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है, हमने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, टुमारो जिसको हम कहते हैं। तो टुमारो के ऊपर फोकस करने के लिए आपको आज कुछ करना अच्छा, आपको लगता है कि अगर एवरीथिंग 100% डिपेंडेंट हैं हम लोग स्कूलिंग के ऊपर? 100%। तो मेरे दो सवाल आते हैं ज़हन में। एक ये, स्कूल्स हमारे यहाँ सिर्फ तालीम दे रहा है, तरबियत तो नहीं देती। ऑल्सो वी आर वेरी फोकस्ड ओनली ऑन आवर सिलेबसेस। हमारे स्कूल्स बहुत कमर्शियल हो गए। आई एम सॉरी, ये सारी बातें, आई एम अ मदर ऑफ 3 एज वेल, एंड मुझे ये सारी चीज़ें कंसर्न करती हैं। स्कूल वालों को बोलते हैं तो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं वो स्कूल वालों को ब्लेम करते हैं। देखें, आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ 3 माशाल्लाह। तो आपने बड़ी सही बात की कि एजुकेशन के अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक होती है तालीम, दूसरी होती है तरबियत। बिल्कुल। स्कूल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट है जहाँ से आपको तालीम मिलती है और तरबियत मिलती है। पहले इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, स्कूल्स एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को गलत सिखाता है, ये कहता है कि ये बुराई है तुम इस तरह करो। हर स्कूल जो है बच्चे को वो एक अच्छी राह देता है और उसको सिखाता है ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। अब हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं फ्रैंकली जिसके अंदर हमें पेरेंटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से
महंगे महंगे सेल फोन्स दे देंगे, उनको टेक्नोलॉजी का ऐसा एक्सेस दे देंगे जिसके अंदर आप मॉनिटर नहीं है, आपने गाड़ी दे दी है, ड्राइवर दे दी है, आपके बच्चों को जो चाहिए वो आप उनको दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के अंदर एक इमीडिएसी डाल रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस एक ऐसी उम्र से डाल रहे हैं, फ्रीडम डाल रहे हैं जिसके अंदर अगर आप उनको मॉनिटर या रेगुलेट ना करें तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो एक जो हमारी कहावत, बहुत मशहूर कहावत है कि बच्चे को सोने का निवाला दो लेकिन शेर की निगाह से देखो। ऐसा ही है ना, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। अगर आप कोई चीज़ देते भी हैं तो उसका एक तो आपको जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो दिमाग में रख के उसको भी आपको काउंटर करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ तालीम और तरबियत की बात करते हैं वहाँ बीकन हाउस ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इन द पास्ट एज वेल, और इसी तरह का एक इनिशिएटिव अभी भी लेने जा रहे हैं, उस हवाले से हम ज़रूर जानेंगे। दिस इज़ आई बिलीव ये कॉन्फ्रेंस स्कूल ऑफ टुमारो के नाम से कॉन्फ्रेंस इज़ द 5th ऑफ इट्स काइंड, लेकिन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक्चुअली पब्लिक के लिए भी ओपन होगा। इज दैट ट्रू? जी जी बिल्कुल। क्या है ये स्कूल ऑफ टुमारो? स्कूल ऑफ टुमारो एक सीरीज़ है और बड़ी यूनिक सीरीज़ है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल सीरीज़ है जिसके ऊपर बीकन हाउस 2000 से लेके 2010 तक, अभी हमारी 5वीं होएगी, जिसके अंदर हम दुनिया भर से वी कॉल इन एजुकेटर्स, फिलोसफर्स आते हैं, मॉडर्न डे थिंकर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो लोग आते हैं जिनका तालीम से और तालीम से जो डिफरेंट एस्पेक्ट, जो डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट करियर पाथ्स भी, जी जी बिल्कुल, जो एक्सपर्ट्स हैं ये आके 2 दिन के ऊपर बहस करते हैं ऑन द फ्यूचर ऑफ स्कूल्स। देखें, इसका नाम है स्कूल ऑफ टुमारो, कल का स्कूल। तो आज आप और मैं जिस क्लासरूम में गए थे आज से 10, 15, 20 साल पहले, आई एम श्योर 10 नहीं, 15-20 साल पहले हम जिस क्लासरूम, उम्र पे मेरी कहाँ लेकर जा रहे हैं, देखिए तबरेज़ नॉट फेयर। मैं तो अपने बारे में बात करूंगा। हाँ, स्पीक फॉर योरसेल्फ ओनली। श्योर। तो उस वक्त क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट थी, यहाँ तक कि जो हमारा रिलेशनशिप, हमारा कम्युनिकेशन हमारी टीचर के साथ था वो बहुत डिफरेंट था। बिल्कुल। हमें जिस तरह पढ़ाया जाता था वो भी बहुत डिफरेंट था। राइट। आपकी क्लासरूम बहुत डिफरेंट है। अब बच्चों की जो कम्युनिकेशन टीचर के साथ है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, बच्चों की सोच बहुत बदल गई। देयर वाज अ टाइम, मैं और आप शायद जब पैदा हुए थे तो हमारी आंखें 2 दिन तक खुली नहीं थी। अब तो बच्चा पैदा होने के साथ ही आंख खोल के पैदा होता है। बिल्कुल, ठीक है। अब अगर हम खाने की बात करें, हर चीज़ में व्हाई इज इट सो, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है टू इन्फॉर्मेशन, टू मीडिया, टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। स्कूल ऑफ टुमारो हमारे बच्चों के लिए, मेरे और आपके लिए, हमारे लिए क्या चीज़ लेकर आ रहा है, व्हाट इज़ इट गोइंग टू ऑफर अस, मज़ीद डिटेल्स देंगे, आपको भी बताएंगे ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सकें इस इवेंट के अंदर। तो वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, थोड़े से प्रॉन नानी के बनाए हुए हाथ के बहुत ही प्यार से प्रॉन बॉल्स हैं, वो भी इनको खिलाएंगे और बताएंगे आपको कि कितने यम्मी बने। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वील बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे है, यानी कि अपने माहौल की हिफाजत करने का दिन। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये दिन? इसमें क्या है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, हमने इन्वायरमेंट को एक दफ़ा इसकी हिफाजत नहीं की, तो मैं और आप यहाँ रह नहीं सकेंगे। ये हमारी बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल है। और जब नीड ऑफ सर्वाइवल की बात करते हैं और हमारे अपने बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न होता है, तो अपने बच्चों के लिए हमें एक बेहतर मुस्तकबिल देना है। बेहतर मुस्तकबिल सिर्फ उनको पढ़ा कर नहीं होगा, उनको अगर इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, साइंस आ जाएगा तो वो बहुत एक्सेल नहीं करेंगे ज़िंदगी में। लेकिन जैसे कि अभी हम ब्रेक से पहले भी तबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तबरेज़ इज़ हेड ऑफ कम्युनिकेशन, हम बात कर रहे थे, बीकन हाउस ग्रुप से ताल्लुक़ है इनका, और ये एक कॉन्फ्रेंस करते हैं स्कूल ऑफ टुमारो, जो कि इसी हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के हवाले से। तो अगेन तबरेज़, इफ वी कम बैक टू द स्कूल ऑफ टुमारो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के हवाले बताइएगा, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट एज वेल, वो भी बताइए। देखिए जी, ये इस साल हमने करवाया है स्कूल ऑफ टुमारो एंड ऑफ एजुकेशन एज वी नो इट, इस फेस्टिवल का टाइटल है। हाँ। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला इंटरनेशनल एजुकेशन और कल्चरल फेस्टिवल है। ये कराची में बीच लग्जरी होटल में 28 और 29 तारीख को है, और सुबह से लेके शाम तक दिस इज़ फ्री एंड ओपन टू द पब्लिक। एक्सेलेंट। और हम इनकरेज करते हैं कि फैमिलीज़ और हर एज ग्रुप के लोग इसमें आएँ और आके पार्टिसिपेट करें। 150 से ज़ायद स्पीकर्स दुनिया भर से आ रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर से, और 54 से ज़्यादा सेशंस के ऊपर हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्कूल्स को और फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। आप और मैं एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जब हमें अपने फ्यूचर की नीड्स नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आप और मैं अभी एक ऐसे टाइम पे हैं
जब ऐसी इतनी बेतहाशा नौकरियां जो कि आज से 15-20 साल पहले आप और मैं कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते थे, उसके अंदर सोशल मीडिया की जॉब्स हैं, ब्लॉगर्स की हैं, और 10,000 ऐसी फील्ड्स हैं जो कि 10-15 साल पहले हमें था ही नहीं, ना हमें स्कूल के अंदर कभी उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा था कि यार ये आगे जॉब्स आएंगी। तो हम अभी भी एक ऐसे टाइम पे रहते हैं जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज से 15 से 20 साल के बाद किस किस्म की इन्वायरमेंट होएगी। एक बच्चा जो 3 साल का है वो आज स्कूल जाता है, वो 20-22 साल के बाद जॉब मार्केट में एंटर करेगा। बिल्कुल। तो 20-22 साल के बाद दुनिया क्या होएगी, जॉब्स कैसी होएंगी, इन्वायरमेंट कैसा होएगा, ये आप और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो फेस्टिवल है हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसका जो टाइटल मैंने आपको जैसे एंड ऑफ एजुकेशन एज वी नो इट, कि हम जिस तरह तालीम को समझते थे और हम जिस तरह तालीम को समझते हैं वो दौर चले गया है, अब एक नया दौर है। इसके अंदर तालीम को और पढ़ाई को एक और तरीके से हमें देखना होगा। दुनिया भर के अंदर स्कूल जो है, खास करके जो डेवलप्ड नेशंस के अंदर स्कूल है, उन्होंने अपनी टोटल एजुकेशन मेथडोलॉजीज, जिस तरह वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह वो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ तक कि क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप और मैं तो इतने बड़े बड़े बस्ते उठा के जाते थे, आगे के जो स्कूल्स हैं और अब बच्चे जो हैं उनके पास एक टैबलेट होती है जिसके अंदर उनकी तमाम किताबें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि जो आपकी राइटिंग भी है वो भी स्टाइलस है, अब आपकी टैबलेट के ऊपर हो गई है। तो हम जब इतने ही रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में रह गए, हमारे बच्चों के अंदर उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट नाउ, वेरी फास्ट पेस। इस चीज़ के बारे में बात, जब आप और मैं स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में एक चौकीदार होता था जिसका सिर्फ काम होता था कि बच्चा अंदर बाहर जाए। अब बच्चे किले जाते हैं जहाँ पे गन्स और हेवी स्नाइपर्स होते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। तो ये चीज़ें और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी का, कल्चर का, इन्वायरमेंट का, जियोपॉलिटिक्स का, आर्ट, स्ट्राइक्स हो जाते हैं, बार बार स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्कूल जो है छुट्टी के ऊपर भी डिसाइड नहीं कर पाते कि छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। बिल्कुल। और हमारी अपनी लैंग्वेज कि हम अपनी लैंग्वेज को कितना प्रमोट करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को कितना तरजीह देते हैं। उर्दू जो है हमारे हिसाब से उर्दू इज़ अ फॉरगॉटन लैंग्वेज ना, इट इज़ अ फॉरगॉटन लैंग्वेज, ना लोगों को इसको सही बोलना आता है ना। और मैं अपनी भी बात करूँगा, मैं अपनी भी बात करूँगा कि ना हमें उर्दू सही बोलनी आती है, ना ही हमारा उर्दू का जो तलफ़ुज़ है कि हम जिस तरह लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करते हैं, ना हमारी वो है वो अच्छी है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके ऊपर 2 दिन पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ना सिर्फ सेशंस हैं, इसके अंदर एक हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक एग्ज़िबिशन है फुल स्टीम के नाम से यहाँ पे, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मीडिया और इंजीनियरिंग के डिफरेंट इसके अंदर हमने एग्जिबिट्स बनाए हुए हैं। अच्छा तबरेज़, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगी। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटे सा ब्रेक। इस हवाले से आप थोड़ा सा मजीद हमें बताइएगा डिटेल में इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, सो वी हैव टू क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं ना जाइए, मजीद मालूमात आप लेंगे, आपको मिलेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। और फिर हम आप भी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ सैमसंग का टैब मौजूद है, तो आप मैसेज करें हमें या कॉल करें। वी बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ तबरेज़ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ टुमारो के हवाले से। स्कूल ऑफ टुमारो का एक एस्पेक्ट था जो आप बता रहे थे हमें, हम चूँकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से भी बात करें, तो क्या स्कूल ऑफ टुमारो में हम एनवायरनमेंट को कहीं से लेकर आ रहे हैं, इसके हवाले से बातचीत हो रही है? स्कूल ऑफ टुमारो में हम 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स या पिलर्स के बारे में बात करें जो कि हमारी सोसाइटी, एजुकेशन और मुस्तकबिल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। वन ऑफ देम इज़ एनवायरनमेंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट के ऊपर हमने इसके अंदर कुछ सेशंस रखे हुए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करें कि आज और कल एनवायरनमेंट क्या आएगा। और एनवायरनमेंट मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हम डिनाइल में रह रहे हैं। फिर एक छोटी एक और बात है कि आप कराची में हैं, कराची में हर जगह पे होर्डिंग ही होर्डिंग लगी हुई है, बिलबोर्ड ही बिलबोर्ड लगा हुआ है, जो इस शहर का एक व्यू है कि कोई बंदा बाहर से आता है या जिसने कराची में देखता है उसको नज़र नहीं आता, और एक बड़ा ही एक गंदा सा या एक डिस्टेस्टफुल सा उसके ऊपर इफेक्ट आता है इन चीज़ों का। घास फूस नहीं, हमारे पास दरख्त नहीं है। फिर सैड स्टेट, बिल्कुल। फिर आपकी देखिए, अब हम लोगों को और हमारे बच्चों को कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एलर्जीज तो हमारी हवा जो है वो भी बहुत पोल्यूटेड है, बहुत पोल्यूटेड है। पानी पीने को नहीं मिलता है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ग्राउंड वाटर, हमारा जो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट राइट नाउ। खास करके पाकिस्तान के रीजन में हमारा वाटर जो है, जो क्लीन और अवेलेबल वाटर है हमारी पॉपुलेशन को,
इट इज़ एट एन अलार्मिंग स्टेट। और हम समंदर के करीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समंदर के करीब हैं। तो ये फेस्टिवल जो है, मैंने आपको बोला कि दिस इज़ अ फैंटास्टिक फेस्टिवल। इस किस्म का फेस्टिवल पाकिस्तान में आज तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ना इस स्केल का। 54 डिफरेंट सेशंस, 150+ स्पीकर्स जो दुनिया भर से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, और वो ये तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। इसके ऊपर एग्जिबिट्स हैं, इसके ऊपर स्टोरी टेलिंग है, थिएटर प्रोडक्शन है, शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग है, कॉन्सर्ट है अली अज़मत का। 2 दिन में सब हो 2 दिन में सब कुछ है। कैसे होगा? सुबह से लेके शाम तक एक घंटे में 4 डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं। आपने जिस सेशन में जाना है, आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जाके बैठें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं कि आपका 1 या 2 साल का बच्चा है, तो हमने वहाँ पे एक जिमरी, एक हमारा प्रोग्राम है, हमने उसका एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। आप अपने बच्चे को आप अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए उस सेशन में छोड़ दें और आप इजीली जाके सेशन को अटेंड करें। क्योंकि हमने पास फेस्टिवल्स में देखा है कि फैमिलीज जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो फेस्टिवल्स पे जा नहीं सकते। उनको होता है कि भाई हम कहाँ पे अपने 6 महीने के बच्चे को, थोड़ा तंग भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, you can't enjoy the sessions। तो हमने ये फेस्टिवल डिज़ाइन इस तरह किया है कि आप जब इस फेस्टिवल पे जाएं तो 3, 4, 5, 6 घंटे आपके इजीली इस फेस्टिवल पे। अच्छा, एक ट्रिकी सवाल पूछती हूँ। जी प्लीज मुझे बताएं, वहाँ पे सेशन में इंग्लिश में बोला जाएगा, उर्दू में बोला जाएगा? बाइलिंगुअल होएगा जी। उसके अंदर ज़्यादा हम उर्दू के अंदर बात करें, जो ऑब्वियसली हमारे फॉरेन स्पीकर्स आ रहे हैं वो तो अंग्रेज़ी के अंदर बोलेंगे, मगर जो हमारे जितने लोकल स्पीकर्स हैं और जो हमारे साथ वाले मुल्क से, इंडिया से भी जो स्पीकर्स आ रहे हैं, तो वो हम लोग उर्दू के अंदर ही बात करेंगे। हिंदी इज़ ऑल्सो लाइक उर्दू, यू नो, तो वो उसमें बात करेंगे। बाइलिंगुअल है। और हमने इसको और ये पूरी फेस्टिवल जो होएगी हमारी, इसकी तमाम डिस्कशंस जो हैं ये ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये हम करते हैं सारा पब्लिक की नॉलेज के लिए, ताकि सोच उजागर करे लोगों में। ये सारी चीज़ों के ऊपर बहस करके हम ये नहीं सोचते हैं कि कल के दिन कोई चेंज आएगा, मगर अगर सोच उजागर होएगी और बहस होएगी तो एटलीस्ट इट इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप। अगर हम इस डिनायल से निकल के अपने दिमाग को खोलने, आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट स्टेप। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। फिर ही तो आप कोई एक्शन प्लान भी बनाते हैं। तो ये तो ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच तब्रेज़, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस राइट नाउ। मैं आपको ज़रूर कहूँगी दिस इज़ अ कॉन्फ्रेंस टू अटेंड। इट्स अ मस्ट कॉन्फ्रेंस टू अटेंड। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त है। वैसे ही मुफ्त अच्छा लगता है हमें, हम सबको। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, कोई हासिल नहीं है। और फैमिलीज के लिए सबसे ज्यादा ये कि फैमिलीज के लिए अकेला भी नहीं जाना, ग्रुप के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो इस सैटरडे संडे को बीच लग्जरी होटल में, और मैं कराची को इनकरेज करता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल आपके शहर में हुआ नहीं है, और दिस इज़ अ बिग हैपनिंग। आप ज़रूर जाइए। सैटरडे को जाएं, सैटरडे को ना जा पाएं तो संडे को जाएं। सुबह से लेके शाम तक इतना कुछ उधर हो रहा है। वीकेंड, आई मीन इमेजिन इट, बिल्कुल मुझे लगता है फुल फेस्टिव सा बहुत माहौल जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी देयर, एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ एग्जिबिट्स ऑन डिस्प्ले। जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच तब्रेज़, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सिर्फ सोच के कि स्कूल ऑफ टुमारो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या होने वाला है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड आई विल डेफिनेटली बी देयर विद माई चिल्ड्रन। मैं आप तमाम लोगों को भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि डू गो। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ उससे ले रहे होंगे और कुछ ना कुछ उससे दे रहे होंगे, यकीन जाने। कहते हैं ना, एक बंदे के दिमाग से दूसरे बंदे, 2 बंदे अगर साथ होते तो दैट्स बेटर। इसी तरह अगर इमेजिन सारे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ एक तरफ मौजूद है तो आपके जहन में शायद कोई एक ऐसी बात आ जाए जो आपने सोची भी ना हो। इसी नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका बहुत शुक्रिया तब्रेज़, एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू एट द स्कूल ऑफ टुमारो। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, एंड आई आल्सो होप टू सी कराची देयर। इंशाल्लाह कराची विल बी देयर इंशाल्लाह ताला। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर। मिलवाएंगे आपको अपने बाकी गेस्ट से भी, चूँकि आज हम बात करें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे के हवाले से, तो एनवायरनमेंट की थोड़ी से नुकसानात भी बताएंगे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे मना रहे हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे मनाने का मकसद क्या है? मैं एक शो कर लूँ, बस काम ख़त्म, घर चले जाएं सब, कल उठ के एक और टॉपिक आएगा, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे? नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। आई मीन दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ माई शो। द पर्पस ऑफ माई शो इज़ बेसिकली कि अगर मैं आप में से किसी एक का जहन बदल सकूँ, शायद आज हमारे शो को देख कर अगर कोई एक शख्स भी ये सोचे I want to do things differently, तो आई थिंक फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये शो करने का मकसद, जी हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस फैलाना तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा
आपका माइंड सेट बदलना होता है, आपको अवेयरनेस के साथ साथ वो विल देना होता है कि जी हाँ हम खुद कुछ कर सकते हैं। मिलवाती हूँ आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फिश नाना अजीज़ आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अजीज़ आगा साहब से तो मैं बहुत सारी बातें पहले भी कर चुकी हैं, हम मुलाकात भी कर चुके हैं, बहुत हमने इन्वायरमेंट के ऊपर शो भी किया है, लेकिन इसलिए मैं चाहूँगी आज सबसे पहले हम तौफीक पाशा साहब के साथ आगाज़ करें। मैंने इनसे बड़ा एक मज़ेदार सवाल पूछा, मैंने कहा सर मैं आपका डेजिग्नेशन क्या बता सकती हूँ? तो इन्होंने कहा आई एम द माली। तो मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल सही है, ही इज़ द मैन बिहाइंड द ग्रीन एनवायरनमेंट, बिहाइंड द ग्रीन इफेक्ट। और जब कराची की बात करते हैं तो सर आई एम सॉरी, एक बहुत डिप्रेशन होता है मुझे इस हवाले से कि कराची में जब भी कहीं से अगर हम किसी और भी शहर से घूम के यहाँ आते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये ज़मीन बंजर लगने लगती है आपको। जी बिल्कुल लगने लगती है। इसमें कुछ तो कुदरत का भी हाथ है। और आज का कराची जो है, दरख्त कटते हैं, ये नहीं है कि नहीं कटते हैं, बहुत सारे दरख्त कटते हैं, बहुत सारे दरख्त कटे हैं, बट लोगों को ये नहीं पता है कि, और वो भूल जाते हैं जिनको पता है कि कराची एक्चुअली एक डेजर्ट का हिस्सा है। और आज का कराची 50 साल पहले के कराची से बहुत ज़्यादा ग्रीन है ओवरऑल। दूसरा ये है कि हर दरख्त, हर एवरी सिंगल ट्री प्लांट जो उग रहा है कराची में, उसको किसी ने लगाया है और उसको कोई पानी देता है। अब आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ अल्लाह मियाँ की रहमत ऊपर से बरसती है सारा साल। बिल्कुल मौसम बड़ा कंड्यूसिव है, हमारे यहाँ खुश्क और गर्म मौसम बहुत होता है। तो ये मौसम भी हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि लेकिन से देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं कराची जैसे इन्वायरमेंट को बाकी दूसरे ट्रॉपिकल एरियाज से, या बाकी इवन सी साइड एरियाज जहाँ पे जिन शहरों में समंदर है उस हवाले से, तो वहाँ पे उनके समंदरों के ऊपर भी उन्होंने ग्रीनरी लगाई हुई है। दिस इज़ नेचुरल। ओके, बहुत सारी चीज़ें पीपल डोंट रियलाइज, बट दिस इज़ जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड राइट। ठीक है, मेरे हिसाब से कराची में अगर कहते हैं कि 2 करोड़ लोग रहते हैं, हर साल हर इंसान का एक दरख्त लगना चाहिए कम से कम। 2 करोड़ दरख्त अगर कराची के आसपास लगने लगें तो कराची का मौसम चेंज हो जाएगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, कराची इज़ अ डेजर्ट, और इस तरह के आप जितने भी इलाकों पे चले जाएं, आप ये पूरा हमारा जो मकरान कोस्ट है, गोइंग इनटू सिंध देन गोइंग इनटू इंडिया, ये रान ऑफ कच्छ का जितना भी कोस्ट है, ये ड्राई कोस्ट है। बिल्कुल ठीक। इसका समंदर और श्रीलंका का जो सी है, या मॉरिशस का जो सी है, या सिंगापुर का जो सी है, जो सी ब्रीज है, इनमें फ़र्क है। हमारे पास सॉल्ट की कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वेरी हैवी विंड्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम ट्रॉपिकल नहीं है, हम सब ट्रॉपिकल है। उन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बारिशें बहुत होती हैं। तो इवन जो रोज़ नमक समंदर से आ रहा होता है, वो रोज़ बारिश उसको धो रहा होता है, और ज़मीन के नीचे से मीठा पानी समंदर की तरफ जा रहा होता है। तो कराची डजंट हैव दैट। तो नेचर जो है हमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, बट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको कराची इज़ वन ऑफ द फ्यू सिटीज़ जो वाटर के सोर्स से बहुत दूर है। हमारा ड्रिंकिंग वाटर, कराची वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पोर्ट एरिया। ठीक है ना। और हमारे लिए ज़रूरी है, सिंस हमने इसको रहने की जगह बना दी है, जब आप कहीं रहने जाते हैं तो आप अच्छी सी जगह अपने इर्द गिर्द बनाते हैं ना। आप इमारत बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसको रंग रोगन करते हैं, उसमें हमने तो फर्नीचर बना दिया है। तो हमने जब इसको अडेप्ट किया है टू लिव इन, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसमें वो कंडीशंस बनाएं। और दरख्त, अब आप धूप में जाके खड़े हो जाएं तो आप छतरी लेते हैं धूप से बचाने के लिए। गाड़ी आपने कहीं पार्क करनी होती है, आप किसी दीवार का, किसी घर का, किसी दरख्त का साया ले रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप धूप में खड़े हुए हैं तो आपको छतरी चाहिए, एक साया चाहिए जिसके अंदर आप रह सकें। एंड वो जो ट्री है वो आपको फुल प्रोटेक्शन देता है। सही है, अग्रीड। कर क्या रहे हैं इस हवाले से तौफीक साहब? हाँ, कराची, ही टुक अ लॉन्ग साई। देखिए, कराची में पार्क्स बहुत हैं, और मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप दोपहर के 2 बजे जाके किसी पार्क में, 12 बजे दोपहर में जाके किसी पार्क में देखें अगर लोग हैं, और जो शाम को आते हैं उनसे आप जाके पूछें कि यार तुम दोपहर में क्यों नहीं आते हो, शाम को 5 बजे क्यों नहीं आते हो, 4 बजे क्यों नहीं आते हो,
तो कहेगा जी धूप बहुत होती है, ये कैसा पार्क है जिसमें धूप बहुत होती है, पार्क में तो शेड होना चाहिए, बच्चे जाके स्विंग्स पर नहीं खेल सकते हैं ना अभी हमारे वहाँ पे। नहीं, हम दरख्त नहीं लगाते हैं, हमारा अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, हम झाड़ियाँ लगा देते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल मुझे इस हवाले से ज़रूर बताइए, मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाहिश है, आई हैव अ बकेट लिस्ट, एंड उस बकेट लिस्ट का एक जो है वो ये कि मुझे दरख्त लगाना है मरने से पहले। तो दरख्त कैसे लगना है वो मुझे नहीं आता है ज़िंदगी में, आप सिखा लेंगे मुझे? एक नहीं, अब वक्त आ गया है कि 100 लगाने पड़ेंगे आपको, और आपने एक इंसान का माइंडसेट चेंज नहीं करना है, आपने हजारों का माइंडसेट चेंज करना है। वक्त अब बिगड़ गया, एक से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कतरा कतरा दरिया बनता है, लेकिन एक कतरा बाल्टी में गिर जाए तो वो नजर भी नहीं आएगा। हमने बाल्टी भरनी है। यानी इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी दैट वी नीड टू रियली फोकस ऑन। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं समंदर की और कराची की ख़ास तौर पे, वहाँ पे मरीन लाइफ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेतहाशा पाकिस्तान को नवाजा है। आप तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपने तो फ़िशिंग को एक स्पोर्ट्स बनाया है पाकिस्तान में। अब एक शख्स जो कि फ़िशिंग को एज ए स्पोर्ट्स लेकर चल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं हमारे मरीन लाइफ के हवाले से? भाई देखिए, हमने तो उस वक्त से, मैं आ रहा हूँ जब सिर्फ पीटीवी होता था, उस ज़माने से मैं कह रहा हूँ कि एक आम सिटीज़न के लिए पियर बनाएं, जेटी बनाएं, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और आज तक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, मरीना क्लब में अगर एक पियर है, जेटी है, दैट इज फॉर अ सेलेक्टेड फ्यू पीपल। very few elite. We are talking about the elitists. You must give it to the common man. Even in the underdeveloped countries, जहाँ बिल्कुल ही गुर्बत है, लेकिन वहाँ भी सैकड़ों पियर्स एंड जेटीज हैं, एक्सेस, इजी एक्सेस टू द सी, टू द वाटर। अब हमको अल्लाह ने इतना बड़ा समुंदर दिया है। अच्छा, हम लोग एक वो भी तो नाशुक्र लोगों में से हैं जो कि अगर समंदर में जाते हैं तो वहाँ चीज़ें फेंक देते हैं, थैलियाँ फेंक देते हैं, पार्क जाते पार्क में कचरा फेंक देते हैं। एक छोटी सी बात बताऊँ, इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू ब्रॉट इट, यू टेक इट बैक विथ यू। आप बोट पे जब जाते हैं, हम लोग खुले पानी में, फैमिलीज जाती हैं, द पेरेंट्स मस्ट एजुकेट द चिल्ड्रन। जैसे ये ट्रैफिक लाइट में नहीं रुकते तो बच्चे देखते हैं ना, छोटे, बाप नहीं रुक रहा है तो बड़े होके वो भी नहीं रुकेंगे। लेकिन ये अगर अपने साथ वो एक पॉली बैग लेके जाए, सारा पेपर प्लेट्स, कैन्स, ये वो सब ला के शाम को सब ले आए वापस, नॉट डंप इट इनटू द वाटर, बिकॉज यू नो व्हेन यू थ्रो थिंग्स लिटर इनटू द वाटर, आई मीन हमारा पूरा माइंड सेट जो है ना, इसको देखिए, हम तो ऐसे हम बात करके चले जाएंगे, लेकिन इसको गवर्नमेंट लेवल पे इन्वायरमेंट को सेफ अगर करना हो। दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। एक, अगर हम आप बोलेंगे मैं कराची के हवाले से क्यों बात करी, कराची के हवाले से इसलिए बात करी कि ये शहर जो है 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए। इस शहर में 2 करोड़, 2.25 करोड़ से तकरीबन ज़्यादा आबादी है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई होगी। कराची एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ही अफसरदा कंडीशन में पहुंच चुका है। अगर हम बाकी पंजाब के इलाके भी देख लें तो सिचुएशन बहुत बेहतर है। बड़े शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, वहाँ पे आपको हरियाली नज़र आती है, दिल खुश होता है वहाँ जाके। आई मीन हमारे यहाँ से लोग घूमने चले जाते हैं अप नॉर्थ, राइट? कराची आते हैं आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ना सिक्योरिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्यूशन, तो हर बुरी चीज़ यहाँ पे नज़र आती है अनफॉर्चुनेटली। और ये हमारा शहर है, क्या हो गया हमारे शहर को? तो यहाँ मेरे पास जहन में 2 सवाल हैं। एक, वो पावर प्लांट के हवाले से ज़रूर बात करूँगी जो कि हॉक्सबे में है, और उसके क्या ख़तरात हैं हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से। दूसरा, जो हमारे खूबसूरत मैंग्रोव्स को काटे जा रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन बनाया जा रहा है ताकि प्लॉट्स बनाए जा सकें। इस पे कहूँ कुछ? प्लीज़ सर, आप बोलें और हम सुनते हैं, आप बोलें। मैंने एक आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था जो अखबारों में छपा भी, कि DHA ने अनफॉर्चुनेटली बहुत डैमेज किया है कराची के एनवायरनमेंट को, एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और व्हाटएवर दे से, उसको जो नाम दे दें आप। एक ही गो में इन्होंने 4700 एकड़ ज़मीन जो खैबान इत्तेहाद के अलॉन्ग साइड है, जो यू नो कयूमाबाद और किमाड़ी से जो लगती है ज़मीन, ये नशेबी ज़मीन थी, नेचुरल वेटलैंड्स थे। यू नो वहाँ जो अल्लाह की जो खिलकत होती है ना, बेमाने नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, हर चीज़ मीनिंगफुल। अगर उन्होंने वेटलैंड्स एंड मार्शी लैंड बनाया है कहीं, तो उसकी ज़रूरत थी वहाँ, बिल्कुल कहीं और नहीं थी, ठीक है ना? तो लेकिन इन्होंने उस पर पहले सीमेंट डाल के, ये डाल के, वो ओवर द ईयर्स इन्होंने वो डेवलपमेंट उसमें कर दी। एंड ना उन्होंने, अब अर्देशर कावजी साहब तो मर गए बेचारे चीखते चीखते एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन
हुआ नतीजा कुछ नहीं निकला. They kept going and even they are going at a very high speed even today. Yes, हम yes. मरीना क्लब में जाते हैं. As we speak today, ये चीज़ अभी भी हो रही है. मज़ीद बातें करनी है और मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाना होगा सर, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं. हाँ, ये इस पॉइंट पे हम तमाम लोगों को, कराची के शहरी को उठना चाहिए. यहाँ से आगा साहब फिश नाना हमारे आवाज़ उठाते जाएं और चीखते रहें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना. जैसे कि अभी यहाँ तौफीक साहब ने भी बोला, इट्स अबाउट टाइम कि अब हम सब उठ जाएं, उजागर हो जाएं, अपनी इस नींद से उठ जाएं, वरना फिर इतनी देर हो जाएगी कि हमें दिल चाहेगा फिर आप सोते ही मरे पड़े रहें. तो जी हाँ, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी. बात कर रहे थे इश्यूज़ के हवाले से. 2-4 मैंने बेसिकली गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी. 2-4 इश्यूज़ कराची के हवाले से ज़रूर बात की, तो उसे हम थोड़ा सा तौफीक साहब का भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं. फिर आगा साहब आपकी तरफ वापस आते हैं. तौफीक साहब, मैंग्रोव फॉरेस्ट के हवाले से बात करेंगे, पावर प्लांट के हवाले से बात करेंगे. मैं आपको इन्वायरमेंट से ला के आपको इस कोस्टल सिटी पर छोड़ दूंगा, फिर आप डिसाइड करें कि आपने बात करनी है या काम करना है. ठीक है. आपने कहा कि हम कराची के बारे में बात करेंगे क्योंकि हाँ 70% रेवेन्यू ये देता है. आपने कहा समंदर में जाते हैं, सी साइड पे जाते हैं, हम थैलियाँ फेंक देते हैं, उसके अंदर टर्टल का गर्दन फंस जाती है, कोई फ़िश फंस जाती है, वो मर जाती है. मैं बात करूँगा पहले तो आपने एज अ होल पाकिस्तान, आप कराची को आइसोलेशन में नहीं ले सकते हैं. आपने कहा कि वो दूसरे सिटीज़ जो हैं उनमें डेवलपमेंट हो गई है, खूबसूरत लगने लगे हैं. ये मेकअप है. आप इनका मुंह धो लें, अंदर ये शहर उतने ही खोखले हैं. इस्लामाबाद में आप चले जाएं, अक्सर आपको पानी बहने की आवाज़ आती है. मैं सोचता हूँ वाह चश्मा बह रहा है ना, वो गटर का पानी बह रहा है. आप रावी में जाके देखें, पानी है, किश्तियाँ चलती हैं, वो गटर का पानी है. नहीं, पोल्यूशन इज एवरीवेयर. यू राइट, आई अंडरस्टैंड. हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. That is climate change. See? Yeah. So, अच्छा, Pakistan and this part of Southeast Asia is going to suffer the most out of climate change. Yeah. Okay? And we have no preparation. And we have no preparations and it has already started. Yeah. अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको सामने से सैलाब का पानी दबा के तेजी से आता हुआ नजर आएगा तो आप क्या खड़े होकर उसको देखते रहेंगे और कहेंगे सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है? नहीं, आप भागेंगे. बिल्कुल. ये जो क्लाइमेट चेंज का और ये हमारा जो ये पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का हमारा जो काम है, इन्होंने मिलके ये इतना बड़ा सैलाब आ रहा है. सिर्फ ये है कि जब तक ये हमारे सिर पर नहीं पहुंचेगा ना, हमें नज़र नहीं आता है. कराची में पहुंचा, लोग मरे जी. जून के महीने में लोग मरे. कोई कहते हैं 1500 आदमी मरे, कोई कहते हैं 7000 आदमी मरा. हम दरख्त, मैं चित्राल गया हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ पे जो दरख्त 500 साल लेता है उगने में, उसको हम ऐसे काटते हैं जैसे कि हम कोई सफ़ेदे के दरख्तों को काट रहे हैं. 500 साल. 500 साल. ठीक है. ज़ियारत में वहाँ लोग इतने मजबूर हैं कि 4000 साल पुराना जुनिपर को काट के उससे रोटी पकाते हैं. और हम नीचे आते हैं, मैंग्रोव्स हम काटते हैं. मैंग्रोव्स काटने की 2 वजूहत है. एक तो वो जो आदमी जो पहले मैंग्रोव्स पर डिपेंडेंट था, वो मौसम में वहाँ से फ़िशिंग करता था और वहाँ से उसके एनिमल्स जो ऊँट वगैरह है वो उसके पत्ते खाते थे. अब उनके पास वहाँ पे लाइवलीहुड नहीं रहा, वो दरख्त की लकड़ी काट के वो बेच देते हैं. जो हमारे इदारे हैं वो देखते हैं कि अच्छा है ये लोग काट रहे हैं, उन्होंने तो वैसे भी कटवाना होता है और उसको रिक्लेम करना है क्योंकि वो अपने हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं. इट्स अ डिज़ास्टर. इट्स अ डिज़ास्टर. वो वक्त आ गया है कि अब सिर्फ कहने वाली बातें जो है ना वो खत्म हो गई हैं. मुझे पता है वक्त हमारे पास बहुत कम है और मुझे ये भी पता है कि बहुत नाउमीदी नज़र आ रही है. उम्मीद की कोई किरण आपको नज़र आ रही है? और अगर कोई सोल्यूशन है तो बता दें. देखिए, सोल्यूशन ये है कि हर इंसान समझ जाए कि वो इस माहौल का एक हिस्सा है. माहौल बाहर नहीं है, इस रूम के बाहर नहीं है, ये रूम माहौल के अंदर है और इस रूम के अंदर हम हैं. सो हर इंसान पर माहौल का इफ़ेक्ट है और हर इंसान ने प्रोएक्टिव हो जाना है. आप गाड़ी चलाते हुए सिगरेट
का बट शीशे से बाहर फेंकते हैं, कोक का कैन फेंकते हैं, शॉपर फेंकते हैं। आप चाहे किसी भी खुदा की बस्ती में क्यों ना रहते हुए हों, आप औरंगी टाउन में, आप कचरा जो है फेंकते हुए ख्याल करें, उसे किसी ने उठाना है, उसको सेपरेट करें। आप हर चीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड इस सिचुएशन को फिक्स करें। देखें, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक देता है, उसके साथ में वो हमें दर्द की भी गोली देता है और विटामिन भी देता है और कहता है और एंटी एलर्जी भी देता है जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। चले ठीक है, ये दिस इज इट्स अ होल पैकेज। आई टोटली एग्री विथ यू। आपने कहा, एक तो आपने कहा कि गंदगी ख़त्म कर दें, या गंदगी तो बिल्कुल फिनिश कर दें। हम सबको पता है कि हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, येट हम ये करते हैं, बहुत सैड बात है। लेकिन खैर, एक तरफ तो सफाई को कंट्रोल करें। दरख्त उगाने की आप बात करते हैं, मुझे बताएं कराची के सॉइल पे व्हाट इज़ द बेस्ट ट्री दैट कैन बी प्लांटेड? कराची इज़ अ बिग सिटी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सॉइल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं। जो समंदर के करीब, जो समंदर के करीब का इलाका है, वहाँ जो कुदरत ने खुद ब खुद उगाया, दैट वुड बी द बेस्ट। लेकिन हम उसको कहते हैं ये जंगली है और हम उसको काट देते हैं, इंस्टेड कि हम उसको अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लें। जिसको लोकल ज़बान में देवी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में मस्कीत कहते हैं, कीकर है। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वाइल्ड खुद रो हैं उस इलाके में, दरख्त बन जाते हैं। जी बिल्कुल, दरख्त बनते हैं। कीकर तो खुद ब खुद दरख्त है और देवी को भी आप अगर ट्रेन करते हैं वो दरख्त बन जाता है। आप उसके कवर में आप उसको उगने दें अपने कोस्ट के एरिया में, और उसके कवर में आप दूसरी चीज़ें लगाएं, क्योंकि वो विंड से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। सॉइल पर तो आप खड्डा करके उसमें सॉइल डिफरेंट मीठी मट्टी डाल के आप पौधा लगा दें, लेकिन जो सी ब्रीज मार रही होती है, सो दिस इज़ राइट एट सी व्यू। जो खजूर के दरख्त आजकल लग रहे हैं वो कुछ कसूर मेरा है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले ये मैंने सजेस्ट किया था DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे कि इधर आप बार बार कोकोनट लगाते हैं, कोकोनट मत लगाएं, खजूर लगाएं। लेकिन सही काम कोई नहीं करता है ना, तो उन्होंने खजूर तो लगाए और वो खजूर लेकर आए सक्कर और खैरपुर वगैरह से। ठीक है, एक तो बड़े बड़े दरख्त, इसका मतलब है कि किसी एरिया से आपने दरख्त निकाल दिया, इधर लगाने के लिए उस जगह से निकाल दिया। सक्कर की क्लाइमेट इज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, खैरपुर इज़ वेरी ड्राई। हमारा समंदर इज़ वेरी ह्यूमिड और इसमें सॉल्ट की कंटेंट ज़्यादा आ रही है, तो सक्कर का खजूर जो है वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आप मकरान का खजूर लेकर आए ना, मकरान कोस्ट से खजूर लेकर आए। क्यों नहीं दी? देखें, ये अगर अकल दी होती ना तो वो बार बार दरख्त नहीं लगते। उसमें जब एक दरख्त लगाएं और मर जाएं तो आपको मौका मिलता है दूसरे बार लगाने का, दरख्त लगाने का। चले, हमारे पास एक कॉलर है, कॉल भी लेते हैं और फिर आगे से आपकी तरफ भी आते हैं। सोल्यूशन चाहिए, कोशिश करें सोल्यूशन दीजिए, ज़रा कॉल दे दें प्लीज़। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आगे याया साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं कहता हूँ कि देखें, पाशा भाई बैठे हुए, इनकी तो मतलब ये हाईली प्रोफेशनल, और मैं तो इनके प्रोग्राम देखता था पौधों के हवाले से, और इस तरह के लोग बहुत कम है पाकिस्तान में। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। अच्छा, जो माहौलियाती आलूदगी के बताए, तो माहौल को खराब हमने खुद किया है जी। माहौल को हमने इसलिए खराब किया कि हम नेचर से हट गए। हमने नेचर को तबाह बर्बाद किया, दरख्त काट दिए, हमने बिल्डिंगें बना दी, हमने पार्क खत्म कर दिए। लुक, अपनी सिटी को देख लेना आप, कितने पार्क हैं यहाँ, कितनी जगहें थी, कितने दरख्त थे, सब हमने काट दिए। अभी भी मैं अब जाए ना कराची में, इतने ओल्ड बरगद के जो दरख्त हैं आप देखें, बहुत से इलाकों में आप गांधी गार्डन गए, वहाँ लगे में देख के इतनी खुशी होती है। और मैं कहता हूँ जिन लोगों को पौधों और पत्तों से प्यार नहीं होता ना, वो बेहिस होते हैं। मेरा एक कहना है, इनसे सवाल ये, क्योंकि पाशा पे बैठे हैं, देखें पहले हमारे यहाँ यूकलिप्टस लगा हुआ था, स्पेशली नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत लगा हुआ था, वो काट दिया गया। अच्छा, अब ये कोनो या ओनो कोई दरख्त लगाया गया है, मुझे ये दरख्त कुछ समझ नहीं है, इसके बारे में बताएं। इट इज सूटेबल फॉर कराची? ये हमारे एनवायरमेंट में कोई फायदा पहुंचा रहा है या हमारी जमीन को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा? चलिए ठीक, थैंक यू सो मच यार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। वेरी ब्रीफली, ओके, अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड वीड। ठीक है, ठीक है, तो अगर गलत जगह पर आप गलत दरख्त लगा दें तो वो गड़बड़ करता है। तो यूकलिप्टस ने भी ये किया और कोनोकॉर्पस भी ये कर रहा है। हैविंग सेड दैट, कोनोकॉर्पस की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। यू नीड टू प्लांट कोनोकॉर्पस आल्सो इन सर्टेन प्लेसेस। दिस इज, आई मीन, इट्स अ कंपाउंड प्रॉब्लम, और इसके लिए हर इंसान को मिलके जो है ना, जो अच्छा, मैं तो वैसे एक पूरा शो करने वाली हूँ आपके साथ गार्डनिंग के हवाले से, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने लिए करने वाली हूँ। डेफिनेटली। आगा साहब, आपकी तरफ आते हैं, सोल्यूशन बताएं सर। मसले तो बहुत है, मसलों का अगर पंडोरा बॉक्स अभी खोला है हमने, तो वो तो आपको पता है। सोल्यूशन मैं बताऊं, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 40 बरस तो हो गए इसे अपना बेड़ा उठाए हुए, और हुकूमत कुछ नहीं करती,
मरीन पार्क अभी तक नहीं बना, जो हमने बड़ा इसका प्रपोजल ही बना हुआ मेरे दफ्तर में रखा हुआ है, सब कुछ है। मैंने कहा भाई यहाँ आर्टिफैक्ट्स, मरीन म्यूजियम होना चाहिए, मरीन एक्वेरियम होना चाहिए। करें क्या? नहीं, अच्छा करें क्या, मैं आपको हल बता रहा हूँ। हल ये है ग्रास रूट लेवल, स्कूल में एजुकेशन। अब हमने सोचा है नेक्स्ट, अब अच्छा आपने तो मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया एज द फादर ऑफ फिशिंग और एज फिश नाना व्हाटएवर। आई एम आल्सो द चेयरमैन ऑफ मरीन पीस सोसाइटी। ओके, तो अब हमने सोचा है कि अब सब चीज़ बंद करके उसको बेड़े को लेकर चलना है, स्कूल कॉलेज लेवल पे एजुकेट करना है टू द यूथ। हाँ, ताकि कल तो सुधारे। ये बच्चे जो है ना, ये नेचर से बहुत करीब है, इनके अंदर है। बिल्कुल। अभी नेचर जो है ना हर इंसान के अंदर, यू नो अ चाइल्ड गेट्स इंटरेस्टेड इवन इन अ क्रैब और अ स्नेल और एन ऑक्टोपस और एनीथिंग, यू नो, ऑन अ स्टारफिश। कभी जाए वो घर तक उसकी बातें उसकी ख़त्म नहीं होती अगर आप उसको समंदर में लेके जाए। तो बच्चे जो है ना, इनको कुदरत के पास लाना है, इनको बताना है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टे क्लोज टू नेचर एंड हाउ वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंजर्व। देखिए बात ये है, हम लोग लाइक ऐसे एज इंडिविजुअल, ये पाशा साहब है या मैं हूँ, हम लोग बहुत कुछ बोल के चले जाएंगे, लेकिन जब तक बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाएगा एट द ग्रास रूट लेवल, यू नो, स्कूल्स कॉलेजेस, इनके करिकुलम जहाँ बच्चे को इंग्लिश मैथ्स उर्दू हिस्ट्री साइंस पढ़ाते हैं, वहाँ ये भी पढ़ाना है। मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ हमने की थी, जो हमारे मेले में, मैं हर साल जो सालाना मेला करता हूँ मरीन गाला, उसमें हमने ये कहा था मरीन एजुकेशन इन रिक्रिएशन। आप रिक्रिएशन के लिए आइए, हम आपको बच्चे जो है ना, वो हमने वो डॉल्फिन्स बनाई हैं और वेल बनाए हैं, ऑल दोस, यू नो, दोस मैस्कॉट्स, वो बच्चे खेलने के लिए आते हैं। सही बात। जी 4 साल का बच्चा है, वो सीरियस लेक्चर तो नहीं सुनेगा, वो सेमिनार में तो नहीं बैठेगा, लेकिन वही बच्चा जब उसको मोहब्बत हो जाएगी मरीन लाइफ से, he will want to save it, he will want to and he'll want to know more about जब उसको पता लगेगा कि हमारे यहाँ, अच्छा ये जो वेल ने हमसे बात की है, लेकिन हमारे यहाँ इतने एग्जाम के वेल्स हैं, कराची में इतने एग्जाम के डॉल्फिन्स हैं, इतने एग्जाम के टर्टल्स हैं, एंड दे कम टू द कराची बीच। डू पीपल नो दैट अबाउट a dozen different species of whale go past Karachi every year? Or 1 dozen? People don't know. अब हमें पता ही नहीं है, ना कोई बताने वाला है, ना जो हमारे जो गवर्नमेंट अदारे सब हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए। मरीन रेयर स्पीशीज ऑफ ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, आप टर्टल्स के हवाले से बात करें, आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, उसका क्लिप हमने अपने उसमें फेसबुक पे भी लगाया था, डॉल्फिन्स की। अभी जो हम गए थे बलूचिस्तान की तरफ, तो सडनली वी वर अबाउट 30-40 किलोमीटर आउट ऑफ कराची। आगा साहब, मुझे जल्दी से ब्रेक पे जाना है। ओके, इसको हम टू बी कंटिन्यूड करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि टाइम चेक है, इसलिए जल्दी से जाएं, वापस आएं और हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हम बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात काटी थी बीच में बिकॉज ऑफ द टाइम चेक। आगे साहब आप बात मुकम्मल करें। आपने कहा था डॉल्फिन्स खेल रहे थे। जब हम लोग बलूचिस्तान की तरफ जा रहे थे और सडनली वो हमारे सारे साथी बड़ा एक्साइटेड हो गया, डॉल्फिन्स आ गए साइड में, तो जंप लगा रहे थे इधर उधर, तो मैंने बोट में टैप करना शुरू कर दिया, यू नो, सामने ऑन द वुडन बोट ऑन द हल, ठप 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 ठप। अरे भाई, हंड्रेड्स ऑफ डॉल्फिन सब बोट में आके खेलने हुए, लाइक वाइल्ड डॉल्फिन। बट दे इमीडिएटली दे गॉट द साइन। डॉल्फिन का जो ब्रेन होता है, ये बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, 3 साल 4 साल के बच्चों का ब्रेन है डॉल्फिन। वेरी इंटेलिजेंट, हाँ, वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ फिश। ओके, ये मैमल्स हैं, लेकिन ये आके सब खेलने लगे। उसने बड़ी अच्छी उसकी वीडियो बनाई है, जो क्लिप हमने इसमें लगाई थी। मैंने कहा अल्लाह ने हमें भी बड़ा नवाजा। ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये वेल वॉचिंग या ये डॉल्फिन वॉचिंग क्यों नहीं होती। वेल वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग, एनी एनिमल वॉचिंग। ये याद रखिएगा कि इस प्लैनेट में सिर्फ इंसान नहीं है, दूसरी मखलूक भी हैं, जानवर भी हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, हमें उनका ख्याल रखना। यहाँ DHA में, जहाँ जो ज़मीन की मैं बात कर रहा था, जो DHA ने रिक्लेम कर लिया है, ठीक है, वो मार्शी लैंड था, वहाँ लोग बर्ड वॉचिंग करते थे, बैठ के फ्लेमिंगोज आती थी, इग्रेट्स आती थी, या कॉर्मोरॉन्ट्स आती थी सब। और ये सारी चीज़ें हमने तो सुबह शिकार पे जाते हुए सब देखा है,
सब ख़त्म कर दिया। ये शहर के अंदर था। फिर शिकार एक अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे अगर बात शुरू कर लेंगे तो ये शो ख़त्म नहीं कर पाऊंगी मैं। लास्ट वेरी ब्रीफ मैसेज देना चाहते हैं आगा साहब। जी, मैं ये कहूँगा कि भाई कुदरत की तरफ आओ, कुदरत से अल्लाह को पहचानो। नेचर इज़ गॉड, कम क्लोज टू नेचर, बी इन लव विद नेचर। ब्यूटीफुली सेड। तौफीक साहब, एनी वेरी शॉर्ट मैसेज? कराची जितना पानी इस्तेमाल करता है, हाँ। जो सप्लाईज होती हैं, वो सारा का सारा एज रॉ सीवरेज समंदर में डंप हो जाता है। चकवाल से, चित्राल से और उससे ऊपर से दरख्त कटते हैं, मैंग्रोव्स तक कटते हैं। हमें ज़रूरत यह है कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी, हर कराची वाला, हर लाहौर वाला, इस्लामाबाद वाला, एवरी पाकिस्तानी, वो चाहे कहीं भी रहता हो, वो प्रोएक्टिव हो, वो डिमांड करे कि हालात चेंज हो और वो उस चेंज का खुद भी हिस्सा बन जाए। वो छतरी लेकर निकले, एक हाथ में छतरी और एक हाथ में झाड़ू, एंड लेट्स क्लीन अप दिस कंट्री। ब्यूटीफुल, वही है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेल सेड एंड वेरी ट्रू। दिल को लग गई ये बात। और मैं अपनी एंड से बिल्कुल शुरुआत करूँगी, आप अपनी एंड से बिल्कुल शुरुआत करें। अगर शुरुआत नहीं करेंगे ना, ऑल ऑफ दिस विल गो इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यस, उठें, खड़े हों, पहचानें और बच्चों को इन्वॉल्व करें इन तमाम चीज़ों के अंदर। बिल्कुल आई थिंक अगर बच्चों के लेवल पे एजुकेशनिस्ट को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ भी इनग्रेन करें जो उनका कल संवार सकता है। इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।